Hey guys, in this video we are going to cover Animal Kingdom Part 2 जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि उसमें हम कवर करेंगे फाइलम Chordata। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Animal belongs to the phylum Chordata are fundamentally categorized by the presence of notochord or the dorsal hollow nerve cord paired of pharyngeals gill slit। ठीक है, इन तीनों के प्रेजेंस से ही हम लोग पता करते हैं कि वो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे पॉजेज अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पोस्ट एनल टेल देखिए, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम एक कंपैरिजन टेबल देखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, इससे आप इजीली डिवाइड कर सकोगे किस ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स में रखना है, किस ऑर्गेनिज्म को नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नॉन कॉर्डेट में आपको पता है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा? डॉर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल होगा। बट यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा एंड डबल होगा। ठीक है, फेरिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द गिल स्लिट। फेरिंक्स जो है वो गिल स्लिट से प्रोटेक्टेड होगा। गिल स्लिट आर एब्सेंट, बट इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? गिल स्लिट ही नहीं होता। हर्ट वेंट्रल होता है और हर्ट इसमें डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो। ठीक है, पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस था। नाउ फाइलम कॉर्डेटा आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। कॉर्डेटा जो है वो 3 सब फाइला में डिवाइडेड है। सो अब हम लोग सब फाइला को देखते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज cephalochordata एंड लास्ट वन इज vertebrata। ठीक है, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड cephalochordata are often referred as protochordate। ठीक है, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और cephalochordata को हम लोग रेफर करते हैं, हम लोग बोलते भी हैं एज अ प्रोटोकॉर्डेट। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेंगे? मरीन वाटर में मिलेंगे। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट होते हैं उनके लार्वल टेल में। ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, while in cephalopods it extends from the head to the tail region and persists throughout their life। ठीक है, ये पूरे लाइफ तक रहती है cephalochordates में। एग्जाम्पल क्या है यूरोकॉर्डेटा का? एस्कीरिया, सेल्पा। ठीक है, डोल्यूलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेफेलोकॉर्डेट्स भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखने होंगे। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पॉजेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पॉजेज नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड वो पॉजेज करते हैं ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ही। ठीक है, एज अ लाइफ जैसे कि होता था सिफेलोकॉर्डेट्स में कि वो पूरे लाइफ भर रहता था नोटोकॉर्ड, ऐसा यहाँ नहीं होता। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द कार्टिलेजिनियस और द बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, इन द एडल्ट thus all vertebrate are chordate but all chordate are not the vertebrates। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कॉर्डेट में क्या होता है? कॉर्डेट में होता है नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट हम लोग कैसे देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, हर वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड होते हैं इसलिए वो कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, लेकिन हर कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता इसलिए उन्हें वर्टिब्रेट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर vertebrate have the ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambered। ठीक है, 2, 3 और 4 chambered वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होगा।
ठीक है। देन किडनी होंगे फॉर एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर अपेंडेजेस मे बी फिन्स और दी लिम्स। ठीक है। वर्टिब्रेट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो कि जिसमें कि जॉ नहीं होता और दूसरा पार्ट जिसमें कि जॉ होता है। ठीक है। जिसमें जॉ नहीं होता, ठीक है, उन्हें उनका क्लासेस क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है। जो बियर करते हैं जॉ को, ठीक है, उनमें होता है पीसेस और टेट्रापोड्स। ठीक है। बियर लिम्स और इनमें बियर फिन्स। ठीक है। दैट मीन्स पीसेस में क्या होगा? फिन्स होते हैं। ठीक है। और टेट्रापोड्स में क्या होगा? उनमें लिम्ब्स होते हैं। ठीक है। इनका क्लासेस है कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस। एंड टेट्रापोड्स में कौन कौन से क्लासेस होते हैं? सबसे पहला एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर ectoparasites on some fishes. ठीक है। They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slit for their respiration. Cyclostomata have sucking and the circular mouth without jaw. इनमें jaw नहीं होता। ठीक है। Their body is devoid of scale and pair of fins. Cranium and the vertebrate column are cartilaginous। ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है इनमें कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है। और इनमें स्केल्स और पेयर ऑफ फिन्स नहीं होता। ठीक है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। इनमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। ठीक है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट इन स्वेपिंग टू दी फ्रेश वाटर। ठीक है। साइक्लोस्टोम आर मरीन। ठीक है। साइक्लोस्टोम बेसिकली होती तो मरीन में है बट वो माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पैनिंग करना होता है। स्पैनिंग करने के बाद कुछ दिन के अंदर वो मर जाती हैं। ठीक है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। और उनके लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो ओशियन के तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है। ये है आपका एमसीक्यू। जितने भी एग्जाम्पल है वो आपके एमसीक्यू है। नाउ क्लास कॉन्ड्राइटिस, दे आर मरीन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। एमसीक्यू हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। इनका ऐसे माउथ होता है। ठीक है। ऐसे माउथ होगा इनका। ठीक है। माउथ मतलब नीचे होगा। Notochord is persist throughout the life. Gill slit are separate without operculum. That means गिल कवर से सेपरेट होते हैं गिल स्लिट। ठीक है। स्किन इज टफ। इनका स्किन टफ होता है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है। इनमें बहुत छोटा छोटा स्केल्स होता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विद दी बैकवर्डली डायरेक्शन। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि ये इनका माउथ है। ठीक है। इनमें तीत कैसा होगा? इस साइड बैकवर्ड मुड़ा होगा। ठीक है। और ये मॉडिफाई हुआ है प्लेकॉइड स्केल से ही। ठीक है। इनका तीत जो है वो मॉडिफाइड हुआ है किससे? प्लेकॉइड स्केल से। ठीक है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल। इनका जॉ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। दीज एनिमल आर प्रीडेसियस। ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कंसिस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। क्या होता है कि फिशेज में एयर ब्लडर होता है जिसमें कि वो एयर प्रिजर्व करती हैं, एयर को जमा करती हैं और जिससे कि वो बिना स्विम किए भी वो तैर सकती हैं। बट इनमें क्या होगा? इनमें एयर ब्लडर नहीं होता। ठीक है। इनमें एयर ब्लडर नहीं होता। दैट मीन्स क्या? इनमें क्या होगा? ये इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये डूबना नहीं चाहती हैं पानी में तो इन्हें भी कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ेगा। ठीक है। हर्ट इज टू चैम्बर्ड। हर्ट इनका दो चैम्बर्ड होता है। वन इज ऑरिकल एंड सेकेंड वन इज वेंट्रिकल। ठीक है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाइक टॉर्पीडो। ठीक है। एमसीक्यू हर्ट नंबर ऑफ चैम्बर्ड is MCQ. Some possess poison sting like trigon. One more MCQ.
एज यू नो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन पोक्यूलिथर, ठीक है। दैट इज दे लैक दी कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के कैपेसिटी नहीं रखती हैं, ठीक है। Sexes are separate. Male pelvic bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये डायरेक्ट बेबी बॉर्न करती हैं, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल होता है एमसीक्यू, ठीक है। नाउ क्लासेस ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी इंडोस्केलेटन, ठीक है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनका बॉडी क्या है, फिर से स्ट्रीमलाइंड है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। इनमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होता है विच इज कवर बाय दी ओपेरिकुलम, दैट मीन्स गिल के कवर, ठीक है। गिल्स की कवर होती है, उससे वो कवर होते हैं हर साइड से, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विद दी काइलॉइड और टेनॉइड स्केल्स, ठीक है। एयर ब्ladder is present which regulate buoyancy. Heart is two chambered. Now MCQ. Heart is two chambered. One is auricle and one is ventricle. They are cold blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दो डिवाइड कर दिया गया है एग्जाम्पल को, मरीन में और फ्रेश वाटर में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नाउ क्लास इज एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ, दैट मीन्स they can live in both aquatic as well as on terrestrial habitat, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनमें मैक्सिमम में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, ठीक है। इनका बॉडी जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है हेड, एक होता है ट्रंक, ठीक है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, और कुछ में टेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, ठीक है, विदाउट स्केल। इनके स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है बट विदाउट स्केल होती है, ठीक है। आईज हैव आईलिड्स, आईज के ऊपर आईलिड्स होते हैं, ठीक है। टेम्फेनम रिप्रेजेंट द एयर, यहाँ पे ये एमसीक्यू है, ठीक है। इन टाइप के एनिमल्स में इनके ईयर्स नहीं होते, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, टाइनी होल होता है, ठीक है, इनके आईज के ऊपर, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन अ कॉमन चेम्बर, ठीक है। एक ही चेम्बर में इनका एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोका। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। विच ओपन टू दी एक्सटीरियर, फिर वो बाहर जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज टेकन बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू द स्किन, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे कि ये रेस्पिरेशन करते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं, गिल्स, लंग्स एंड थ्रू दी स्किन, ठीक है। हर्ट यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हो जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू, एक और 2 ऑरिकल्स के लिए और एक वेंट्रिकल्स के लिए, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is indirect, that means they have the larval stage, ठीक है। Now example is MCQ. Now class is reptilia. The class name refer to the creeping and crawling mode of locomotion, ठीक है। यहाँ पे creeping और crawling mode of locomotion जो करते हैं उन्हें हम reptilia कहते हैं, ठीक है। They are mostly terrestrial animal, ठीक है, and their body is covered with dry and conified skin, epidermal scale और scutes, ठीक है। इनमें स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें बाहर से कोई ईयर ओपनिंग नहीं होता है। इनमें भी टाइफनम होता है जो कि ईयर का काम करता है, ठीक है। लिम्स आर प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, हर्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ठीक है। सभी में हर्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड ही होंगे, 3 चेम्बर्ड ही होंगे, बट ओनली इन क्रोकोडाइल, एमसीक्यू,
इनमें फोर्थ चेम्बर हर्ट होगा। रेप्टाइल्स आर पोइक्लियोथर्मिक, स्नेक एंड लिजर्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं रेप्टाइल्स भी। स्नेक और लिजर्ड क्या करते हैं, अपने स्किन को शेड करते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, fertilization is internal, oviparous, and development is direct. That means they does not have any larval stage. Now example is MCQ. ठीक है, now aves, the characteristic feature of aves, that means bird, are the presence of feather. ठीक है, MCQ, feather है, that means they are apes. ठीक है, and most of them can fly except flightless bird like ostrich. ठीक है, उनमें से सारे उड़ सकते हैं बट कुछ को छोड़ के, जैसे कि ऑस्ट्रिच। दे पॉजेस बीक, इनमें बीक होता है। दी फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्ब है वो क्या चीज में मॉडिफाई हुए हैं, विंग्स में। ठीक है, दैट मीन्स हैंड जो है वो उनके विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड ग्रो मॉडिफाई फॉर द वॉकिंग। ठीक है, हिंड लिम्स जो है वो उनके वॉकिंग के लिए यूज होता है और स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए ऑन दी ट्रीज ब्रांचेस। ठीक है, ट्री के ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। ठीक है, स्किन आर ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। ठीक है, ऑयल ग्लैंड इनमें होता है एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑक्सिस्ड, बोनी, दैट मीन्स। ठीक है, एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटी, इनमें एयर कैविटी होता है जिसे कि हम लोग न्यूमेटिक कहते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, MCQ, the digestive tract of the bird has additional chamber, the crop and gizzards. ठीक है, additional chamber होता है। Heart is completely four chambered. They are warm blooded animal, that is they are able to maintain the consistent body temperature. ठीक है, respiration is by lungs, इनमें lungs के थ्रू respiration होता है। Air sac is connected to the lungs for the supplement of respiration. ठीक है, एयर सैक जो होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड होता है इनके रेस्पिरेशन से, ताकि वो लंग्स को टाइम टू टाइम एयर दे सके। ठीक है, sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct. ठीक है, एग्जाम्पल आपको अगेन याद रखना है। नाउ मेमिलिया, मेमिलिया सिर्फ मेमिलिया का नाम मेमिलिया इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, they are found in the variety of habitat, polar, ice cap, desert, mountain, forest, grassland, dark caves. ठीक है, कि बहुत जगह मिलते हैं। Some of them have adapted to fly, इनमें से कुछ उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, most of the unique mammalian characteristic is presence of milk producing gland, that is mammary gland। ठीक है, by which the young ones are nourished, जिससे कि इनके छोटे young ones, that means इनके बेबी नरिश होते हैं, इनसे ही अपना सारा नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, they have two pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying। ठीक है, the skin of mammals are unique in possessing hair। ठीक है, इनके स्किन पे हेयर होता है। ठीक है, MCQ, एक्सटर्नल ईयर और पिन्नी आर प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। Heart is four chambered, homeothermic, that means warm blooded. Respiration is by lungs. Sexes are separated. Fertilization is internal. They are viviparous, that means they directly born baby with few exception, and इनमें बस बहुत कम ही एक्सेप्शन है जो कि ओविपेरस है। ठीक है, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओविपेरस का याद रखना है आपको। ठीक है, वीवीपेरस का भी आपको याद रखना है। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू कैन यूज एज अ चीट शीट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें से MCQ पूछना ही पूछना है। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन से फाइलम के कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री कैसा है, सीलोम कैसा है, सेगमेंटेशन है ये नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो क्लोज है या ओपन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। ठीक है,
ये सभी कुछ आपको इस टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेबल भी देख ही लेते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा स्पॉन्जेस में, ठीक है, स्पॉन्जेस का क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री आपका एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, और बॉडीज में पोर्स और कैनल्स होते हैं, ठीक है। सीलेंट ट्रेट्स, टिश्यू लेवल रेडियल एब्सेंट होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन, सर्कुलेटरी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट, ठीक है, और इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या नीडोसाइट्स। टीनोफोर्स, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंट एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, इनमें कॉम्प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलैटरल एब्सेंट होते हैं, सीलोम एब्सेंट होते हैं, सेगमेंटेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इनका बॉडी डोर्सल और वेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, और इनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एस के हेलमिन्थस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, सेगमेंट एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। नाउ एनालिड्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल, सीलोमेट्स होते हैं, प्रेजेंट होता है सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें रिंग्स लाइक सेगमेंट होता है एनालिड्स में। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं, आपका सेगमेंटेशन, then complete digestive system, present of circulatory system and present of respiratory system, ठीक है। इनका एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल्स में होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मॉलस्का, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री, सीलोमेट एब्सेंट होते हैं, सेगमेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इकाइनोडर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एडल्ट की बात करें तो रेडियल सिमेट्री, और अगर लार्वा की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स होते हैं, एब्सेंट होता है सेगमेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स, ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होता है, सीलोमेट्स होते हैं, एब्सेंट ऑफ सेगमेंटेशन होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में क्या है, कॉर्डेट्स आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायलैटरल होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, इनमें प्रेजेंट ऑफ सेगमेंटेशन होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्रेजेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सो नाउ आवर चैप्टर इज completed, so we will meet again in our next video with our next chapter. So till then, bye and thank you for watching.